अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ और बहुत दिनों बाद इतना खूबसूरत व्यू के साथ हाजिर हूँ आप सबके साथ। उम्मीद है ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगने वाला है। और आज मैं मिलाने वाली हूँ एक लेडीज़ से जो कि बहुत ही अच्छी हैं। और पता है, अगर आप लाइफ में किसी काम से निकलते हो बाहर और आपको जो बाहर जिनसे काम होता है, जहाँ पे आपको काम होता है, अगर वो इंसान गाइड करने वाला अच्छा मिल जाता है तो आपका काम इजली हो जाता है और आपको अच्छा भी लगता है। क्योंकि आप सफ़र करके जाते हो और जहाँ जाते हो अगर वहाँ पे जिससे आप पूछते हो कोई चीज़, अगर वो गाइड सही से नहीं करता है तो आपको थोड़ा सा इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है। तो आज मैं उन्हीं से मिलाऊंगी जिनसे हम मिलके बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। तो फाइनली हमें आना था, जहाँ हम वहाँ आ गए हैं। ये इलाहाबाद के अंदर सृजन हॉस्पिटल सिविल लाइन के अंदर है। और ये जो हॉस्पिटल है ना, यहाँ पे मेरे हस्बैंड बहुत पहले जॉब भी किया करते थे। फ़र्स्ट टाइम जब उन्होंने जॉब करना स्टार्ट किया था तो यहीं से किया था। और ये जो हॉस्पिटल है ये हमारी फैमिली डॉक्टर हॉस्पिटल है। और यहाँ पे हमारी अक्सू और हम बैठे हुए हैं, हस्बैंड बैठे हैं। हम डॉक्टर के चैम्बर के सामने वाले चैम्बर में बैठे हुए हैं। अभी डॉक्टर आई नहीं है, वो इस वक्त सीज़र कर रही हैं, ओटी में हैं। तो हम सब उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएंगे, फिर हमारा नंबर लगेगा। उनसे पहले हम एक जिनसे मिलाना था उनसे मिलाते हैं। तो ये हैं किरण दीदी। और ये किरण दीदी बहुत ही अच्छी हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप कहीं जाते हो, अगर कोई गाइडेंस अच्छा मिल जाए तो आपका काम इजीली हो जाता है। तो वैसे ये किरण दीदी हैं। जब भी हम लोग आते हैं हॉस्पिटल तो बहुत अच्छे से हम सबको बैठाती हैं और बताती हैं कि मैडम कब मिलने वाली हैं और कितने टाइम में आने वाली हैं। और बीच बीच में हम सबका पूछते भी रहती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें, जितने पेशेंट आते हैं सबके साथ सेम व्यवहार इनका होता है। तो ये बहुत अच्छी और बहुत मेहनत से अपनी मतलब ड्यूटी निभा रही हैं। बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलके। जब भी कभी आती हूँ तो इनसे जब मैडम के बारे में पूछती हूँ तो ये बहुत अच्छे से बताती हैं और समझाती हैं, तो अच्छा लगता है। उसके बाद में हम सब बैठे थे तो इसी चैम्बर के ये जहाँ पे बैठे हैं इसी के सामने मैडम आने वाली हैं। तो अभी मैडम आई नहीं हैं, तब तक मैं दीदी से ही बात कर रही थी। मैंने कहा दीदी आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे से गाइड करते हो। ये है दीदी। और ये दीदी ने ही हमारे यहाँ पे जब अक्सू हुई थी तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, बहुत ही अच्छे से। और गाइड भी करती थी मुझे अच्छे से। तो इनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो काफ़ी साल बाद मुलाकात अब हो रही है, 3 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं। ये दीदी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी है, इनका नेचर बहुत अच्छा है। मेरी डॉक्टर दीपाली, हाँ मेरी डॉक्टर जो है वो मैडम है डॉक्टर दीपाली श्रीवास्तव मैडम, बहुत ही अच्छी हैं। वो भी बहुत अच्छा नेचर है उनका। ये डॉक्टर दीपाली मैडम की मतलब ओपीडी कराती हैं। और ये दीदी डॉक्टर दीपाली श्रीवास्तव मैडम का नाम है। और बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं। और इन्होंने भी बहुत अच्छे से पेशेंट को गाइड करना आता है और गाइड करते भी हैं। बहुत अच्छा नेचर है। हर पेशेंट को एक जैसे ही ट्रीट करती हैं, ऐसा नहीं कि किसी को अलग से किसी को अलग से, सबको एक जैसे ही ट्रीट करती हैं। तो बहुत अच्छा स्वभाव है इनका। और बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जब तक इनसे नहीं मिलते हैं वो जाते भी नहीं। आ गए हैं, चलो आपको डॉक्टर से मिलवा दूँ। तो बाय नेचर मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ये फिर हम मेडिसिन डॉक्टर को दिखा लिए थे, हमारी डॉक्टर आ गई थी, उनको हमने दिखाया तो हमारे डॉक्टर ने हमें बहुत कुछ सजेस्ट किया। हमारे जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर दीपाली श्रीवास्तव जी हैं, बहुत अच्छी हैं। बहुत स्मूथली, बहुत प्यार से समझा देती हैं। और मेडिसिन उतना ही देती हैं जितना ज़रूरत होती है पेशेंट को। बहुत सारे एक्स्ट्रा मेडिसिन बिल्कुल नहीं देती हैं। और मैं इनको 11 साल से जानती हूँ। 11 साल से मैं जब भी ट्रीटमेंट लेना होता है तो मैडम से ही लेती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैडम से मिलके, इत्मीनान हो जाता है। डॉक्टर और स्टाफ अगर अच्छे मिल गए ना, क्योंकि पेशेंट ना पहले से टायर्ड रहता है और जब डॉक्टर अच्छे से बात ना करे, ट्रीट ना करें और स्टाफ अच्छे से गाइड ना करे तो फिर पेशेंट सोचता है मैंने दिखा तो लिया, पता नहीं मुझे ठीक होना है कि नहीं होना है। और अगर आपको अच्छे से ट्रीट किया जाए, अच्छे से गाइड किया जाए तो आप इत्मीनान हो जाते हो और आपको लगता है कि मैंने यहीं दिखाना है और मैंने यहीं से ठीक हो जाना है। हम अभी जा रहे हैं एजुकेशन सेंटर की तरफ। अंदर हॉस्पिटल के अंदर एजुकेशन सेंटर है।
यानी कि मेडिकल की जो पढ़ाई होती है, डिप्लोमा होता है, तो यहाँ पे अंदर डिप्लोमा कोर्स भी कराते हैं, यानी कि फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री एंड पहले तो एनएम नहीं था, अब एनएम जेनएम भी हो गया है। तो यहाँ पे जो वेटिंग हॉल है, यहाँ पे फ़िश रखा हुआ था शीशे में, तो मेरी बेटी जो है ना बार बार वो कह रही है कि मम्मा मुझे फ़िश हेलो कर रही है, यानी कि जो उसकी पूँछ हिल रही थी, तो मेरी बेटी को लग रहा था कि फ़िश मुझे हेलो कर रही है, तो इसने कहा कि मुझे फ़िश चाहिए। मैंने कहा बेटा कैसे दूँ, तो बार बार मुझसे नाराज़ होकर यहाँ पे आके खड़ी हो गई थी और मैं इसको बहुत ज़्यादा मना रही थी, बोली मम्मा मुझे फ़िश चाहिए तो चाहिए। मैंने कहा बेटा मैं भी आपके लिए फ़िश लाऊंगी, तो कभी अगर मेरा घर बना और मैंने सब कुछ सेट कर लिया तो इंशाल्लाह उम्मीद रहेगी कि मैं भी फ़िश रखूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब मैं जॉब करती थी ना, मैं जहाँ पे बैठती थी मेरे सर के पास भी ये ऐसे ही फ़िश का वो लगा हुआ था, बहुत प्यारा लगता था। मैं उसके बाद में हमने यहाँ पे डॉक्टर को दिखा लिया था, सारा काम हो गया था। फिर मेडिसिन लेना था, उस मेडिसिन ये लेने चले गए थे काउंटर पे, और यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी इलाहाबाद में कि निकलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग ने सोचा कि टाइम ओवर हो रहा है, 3:30 बज रहे हैं, अगर नहीं निकलेंगे तो बच्चे को लेके घर पहुंचना टाइम हो जाएगा, क्योंकि बारिश के टाइम में थोड़ा जल्दी पहुंचे, बारिश होगी, बीच बीच में रुक के जाना होगा। तो फिर हम सब ने ना बारिश में ही निकल लिए। यहाँ पे सारे डॉक्टर्स के मतलब नेम प्लेट लगे हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्टर कब मिलते हैं। तो उसके बाद हम सब बाहर आ गए और हल्की हल्की बारिश होती रही। और पता है सुबह घर से निकलते निकलते बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, यानी कि 10:30 बज गया था, और हम सबको पहुंचना भी था वहाँ पे। 1.5 घंटा लगता है अपनी बाइक से, अगर बस से जाते तो 2 घंटा लगता है। तो हम सब यहाँ पे ना दिखाए और दिखा के फिर निकले। भूख भी लगी थी, सोचे कुछ खा लें, लेकिन बारिश हो रही थी इस वजह से हम सब ने कुछ खाया नहीं। और जब सिटी से बाहर आए तो यहाँ पे पुल पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था, और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे क्योंकि मौसम ही ऐसा था और व्यू भी ऐसा था। तो यहाँ पे अक्सर बहुत सारी पब्लिक आती है और बहुत सारे कपल्स आते हैं, वीडियो शूट कराते हैं, रील्स बनाते हैं और इंटरटेनमेंट करते हैं, तो फिर जाते हैं। तो हम सब ने भी कहा कि इतना खूबसूरत व्यू है तो थोड़ा चलो यहाँ पे रुक जाते हैं। तो मेला भी लगता है, साल में एक बार लगता है कुंभ का मेला, तो यहाँ पे सब लोग नहाने भी आते हैं, बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, अदर कंट्री से आते हैं लोग। तो उस टाइम में तो लोकल लोग को निकलना बहुत मुश्किल होता है लेकिन इस टाइम फ्री रहता है यहाँ पे सब कुछ, तो यहाँ पे लोकल ही ज़्यादातर रहते हैं। और उस टाइम पे तो लोकल ज़्यादा नहीं निकलते हैं, बाहर के ज़्यादा लोग रहते हैं। तो बारिश जैसे कि लग रहा था कि अभी ही आ जाएगी, और मौसम इतना प्यारा खूबसूरत लग रहा था, ठंडा ठंडा हवाएं चल रही थी, तो अच्छा लग रहा था। तो उम्मीद है कि ये वाला व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर। डॉक्टर ने बहुत मुझे कहा है कि बेटा अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हें बच्चे भी संभालने हैं, अगर तुम नहीं ठीक रहोगी तो तुम्हारे बच्चों को कौन संभालेगा। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और अब आगे जो मेरी ब्लॉगिंग आएगी वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि मुझे मतलब ब्लॉगिंग के ज़रिए अपनी जो हालात है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नहीं सुधार सकी ना तो मेरे लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। और हाँ, मुझे आप सबके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप सब मुझे साथ दीजिए। और पता है अंदर हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है और पेशेंस भी नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मुझे हिम्मत और पेशेंस दोनों हो, ताकि मैं हार ना मानूं और काम को आगे बढ़ाऊं और सब कुछ बेहतर हो। क्योंकि सब इस व्यू के साथ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मुझे आप सबके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ये वाले व्लॉग को बहुत पसंद करेंगे। तो कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि आपकी ओपिनियन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हम सब वहाँ से निकले और अपने पास वाली मार्केट में पहुँच आए थे, यानी कि वॉचिंग माय वीडियोज़। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ।